नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आस पर। इंडिया का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसको हम लोग आमका के नाम से जानते हैं, उसके लिए एक बहुत ही विशेष डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया जो कि काफी लंबे अरसे से आमका के लिए इंजन्स की तलाश में था और यूके और यूएसए दोनों से ही बातचीत कर रहा था, उसी बीच यूके बेस्ड कंपनी रॉल्स रॉयस के द्वारा एक बड़ा ऑफर इंडिया को किया गया है। दे हैव कंफर्म्ड द एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर द कॉम्बैट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आसान भाषा में समझें तो बेसिकली रॉल्स रॉयस ने यह कहा है कि हम लोग आपको इंजन देने के लिए तैयार हैं और अगर इंडिया चाहे तो उस इंजन को आमका के अंदर फिट करते हुए दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यानी कि हम लोग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार हैं और साथ में हम लोग आईपी राइट्स भी देने के लिए तैयार हैं। यानी कि कंप्लीट जो इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगी वो बेसिकली इंडिया के पास आने वाली हैं। काफी बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर ये वाला इंजन हमारे आमका के अंदर आ जाता है तो आमका का जो एक बहुत ही मेजर स्टेप था, जो कि इंजन का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी काफी इस चीज से मदद मिलेगी। बात करेंगे इसी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे आमका के बारे में भी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा जो विद्यार्थी 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि 1 साल के करंट अफेयर्स और उसके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो कंप्लीट अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके ऊपर फिलहाल सेल चल रही है, जिसमें कि आपको इस कोर्स का जो फाइनल कॉस्ट है वो मिल रहा है ओनली एंड ओनली इन 1039 रुपीज, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में टेक्स्ट बुक पास के ऊपर भी बेहतरीन सेल चल रही है, जिसमें कि आपको 18 महीने का टेक्स्ट बुक पास जो है वो मिल रहा है इन ओनली एंड ओनली ₹269, अगर आप मेरा कोड अनिरुद्ध पास यूज करते हैं। और आपके लिए जो फ्री क्लास की सीरीज है वो भी चल रही है ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अभी जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स में जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक भी मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। ऑल राइट, सबसे पहले अगर हम लोग आमका की बात करें तो ये कोई आज की बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने आज से बहुत साल पहले इसको एनविसाज किया था। इसको लेकर जो डिजाइनिंग थी ये 2009 में ही शुरू हो चुकी थी और ये इसकी जो डिजाइनिंग थी इट वाज बीइंग एनविसाज्ड एज अ ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जिसमें कि इंटरनल वेपन्स बे होने वाला है। ये दोस्तों कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट प्रोग्राम नहीं। इसके तहत हम लोग एक 5th जनरेशन का मीडियम वेट मल्टी रोल और ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की बातचीत कर रहे थे। अगर हम लोग इसके डिजाइन की ही बात करें तो ये एनविसाज किया गया था टू बी अ 25 टन एयरक्राफ्ट, जिसमें कैरियज होगा लगभग 1500 किलोग्राम ऑफ पेलोड का एंड 5500 किलोग्राम का एक्सटर्नल पेलोड कैरी करने की क्षमता ये वाला एयरक्राफ्ट रखेगा। इनफैक्ट हमने इसमें यह भी एनविसाज किया कि आमका के अंदर कुल मिला के 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होंगी। एक आमका मार्क 1 होगा और एक आमका मार्क 2 होगा। दोनों में अलग अलग तरह के इंजन लगाए जाएंगे। ऑब्वियसली जो मार्क 2 होगा उसमें ज्यादा पावरफुल इंजन लगाया जाएगा, जिसमें कि हमने ये भी कहा था कि ये जो इंजन है इसको हम लोग जॉइंटली डेवलप करेंगे। यानी कि इंडिया जिस भी कंट्री के साथ, जिस भी कंपनी के साथ इसकी डील करेगी वो कंपनी भारत में आकर के इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ये पहला कंडीशन है। और साथ ही में इंडिया ने यह भी कंडीशन लगाया था कि अगर वो कंपनी इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यदि करती है, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक एडेड बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन एकमात्र कंडीशन जो कि इंडिया ने लगाया था वो ये था कि इसकी डेवलपमेंट जॉइंटली होगी और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंप्लीटली इंडिया के अंदर करी जाएगी। आमका को बेहतर समझने के लिए अगर हम लोग इसकी तुलना तेजस के साथ करें तो वैसे तो इसकी तुलना तेजस के साथ हो नहीं सकती है, क्योंकि तेजस जो है वो एक लोअर जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तेजस जो है दोस्तों वो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। ये वाला प्रोग्राम हमने कुछ साल पहले शुरू किया था 1984 में, और जो आमका का प्रोग्राम है ये हमने 2009 में शुरू किया था। तो विद रिस्पेक्ट टू तेजस जो आपका आमका है ये उससे भी एक कदम आगे होने वाला है। इनफैक्ट इवन जो हमारे पास रफाल है जो कि हमने फ्रांस से लिया है उससे भी एक कदम आगे आमका होने वाला है, बिकॉज रफाल भी 4.5 जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट ही है जो कि हम लोग फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं। खैर, कमिंग टू द डिस्कशन ऑफ द इंजन,
पिछले साल जून 2022 की यह खबर है, यूएसए ने इंडिया को ऑफर किया कि हम लोग भी आपके आमका फाइटर जेट के लिए इंजन को डेवलप करने के लिए तैयार हैं। यूएसए की जानी मानी कंपनी, आपने नाम सुना होगा जनरल इलेक्ट्रिक का, ये वाला ऑफर बेसिकली जीई के द्वारा दिया गया था। लेकिन जब इतने बड़े बड़े ऑफर्स होते हैं तो इसमें गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, तो यूएसए ने कहा कि हम लोग आपको ये वाला ऑफर देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद क्या होता है, इस साल फरवरी 14, 2023, जिस टाइम पे इंडिया में जो एरो इंडिया शो चल रहा था बेंगलुरु में, उस टाइम पे यूके ने कहा कि कोई बात नहीं, हम भी आपको ये वाला जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है वो देने के लिए तैयार हैं। यूके बेस्ड जानी मानी कंपनी रॉल्स रॉयस ने इस चीज का यहाँ पे जिक्र किया। और अगेन आप देख पाएंगे वहां पर जो यूके के मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट है मिस्टर एलेक्स चॉक, ये भारत आए थे। इन्होंने कहा द यूके इज कमिटेड टू मेकिंग इट्स बिगेस्ट capability transfer in its history as part of the UK-India plan to co-create a Rolls-Royce jet engine to Indian specifications। यानी कि हम लोग आपके साथ मिलकर के को क्रिएट करना चाहते हैं एक रॉल्स रॉयस वाला जेट इंजन जो कि इंडिया के आमका के प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशंस को पूरा करेगा। ये बाय द वे वही वाली रॉल्स रॉयस है जो कि आपको मालूम होगा जो लग्जरी गाड़ियां बनाती है, वही वाली कंपनी दोस्तों एरोनॉटिकल इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जो कि ये काफी लंबे अरसे से कर रही है। दुनिया के जाने माने जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें भी आपको रॉल्स रॉयस के इंजन देखने को मिल जाते हैं। कुल मिला के बात यह थी कि यूएसए और यूके दोनों ही एक तरीके से कंपीट कर रहे थे कि किसका यहां पे नंबर आएगा, कौन यहां पे इंडिया का जो आमका एयरक्राफ्ट है उसके लिए इंजन की टेक्नोलॉजी को दे पाएगा, इंजन को डेवलप कर पाएगा। ये पूरी कहानी चल रही थी। अब यूके ने एक बार फिर से ऑफर किया है, यूके ने एक बार फिर से कहा है कि देखिए हम लोग जो आपके साथ इंजन को बनाने वाले हैं उसमें हम लोग कंप्लीट कैपेबिलिटी ट्रांसफर करने वाले हैं। इसका मतलब द इंजन इज को क्रिएटेड वुड बी टू इंडियन स्पेसिफिकेशंस एंड इफ इंडिया वांट्स टू एक्सपोर्ट इट दैट वुड बी अ मैटर एंटायरली फॉर इंडिया टू डिसाइड। मतलब कि कल को अगर वो वाला इंजन इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है तो यूके उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। अगेन इसको आसान भाषा में समझा जाए तो यूके का ऑफर ये कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसकी कंप्लीटली इस टेक्निक की जो है वो इंडिया के पास रहने वाली हैं। दे विल बी डेवलप्ड एंड ओन्ड इन इंडिया फॉर दी आमका प्रोग्राम, यानी कि हम लोग इसके ऊपर किसी प्रकार की बंदिश को नहीं लगाने वाले हैं। वहीं पे अगर तुलना करें यूएसए के ऑफर की तो जीई ने जो यहां पे कहा है, जीई ने भी कहा है कि हम लोग भी ऐसा ही कुछ आपको देना चाहते हैं, लेकिन यूएस की जो कांग्रेस है यानी कि यूएस की जो पार्लियामेंट है वो इस चीज के लिए हमें अप्रूवल नहीं दे रही है। और इसीलिए शायद यूके का भी ये मानना है, रॉल्स रॉयस का ये मानना है कि यूएस वाला जो ऑफर है वो कभी भी इंडिया को ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर करेगा, ना वो कोई आईपी राइट्स आपको ऑफर करेंगे, बल्कि यूके का ये कहना है कि जीई जो आपके साथ करेगी वो क्या करेगी कि एक इंजन सब्सिडरी बनाएगी, एस्टैब्लिश करेगी इन लाइन विद सप्लाई चेन कंपोज्ड ऑफ कंपनीज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, लेकिन उसके अलावा जो टीओटी है और जो आईपी राइट्स हैं वो इंडिया को ऑफर नहीं किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली द बॉल इज नाउ इन इंडियाज कोर्ट, क्योंकि दोनों ऑफर्स हमारे पास आ चुके हैं कि हमें यूके का ऑफर लेना है या फिर हमें यूएसए का ऑफर लेना है। ये सब चीजें इंडिया के द्वारा अब डिसाइड करी जाएगी। ये सब चीजें एक तरफ, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया को यहां पे फैसला लेना काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अगर आप देखें नंबर 1 रीजन यहां पे क्या है, इंडिया को चाइना के साथ कंपीट करना है। इंडिया के लिए आमका प्रोग्राम को जल्दी से एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना जो है वो अपने JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी जो है लॉन्च कर चुकी है, जो कि ना केवल चाइना बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल भी करे जाते हैं। हमें इन JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट को काउंटर करना है। सेकेंडली बात करें तो हमारा जो करंट स्क्वाड्रन जो हमारे चल रहे हैं एयरफोर्स में उसमें काफी बड़ी शॉर्टफॉल है। द एयरफोर्स इज सफरिंग फ्रॉम अ वरीइंग शॉर्टफॉल इन द नंबर ऑफ फाइटर स्क्वाड्रन्स और केवल एक इंडिजिनसली डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ही है जो कि इस गैप को फिल कर सकता है बिकॉज अभी फिलहाल हम लोग और एयरक्राफ्ट्स को बाहर देश से नहीं खरीद सकते बिकॉज वो काफी ज्यादा महंगे पड़ते हैं। एंड थर्डली इंजन जिसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं ये बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है, क्योंकि छोटा मोटा इंजन नहीं है दोस्तों, 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन है। तो यहां पर इंडिया जो भी फैसला लेगा
वो काफी हद तक डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में रक्षा के क्षेत्र में इंडिया आत्मनिर्भर बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है। सो अल्टीमेटली इट इज अप टू इंडिया टू डिसाइड कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करना चाहते हैं। पर्सनली आई फील कि यूके वाला ऑफर यहाँ पे काफी अच्छा है, काफी टेम्पटिंग है, बिकॉज वो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी ऑफर कर रहे हैं एंड दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू मेक इन इंडिया, रादर दे आर गोइंग टू क्रिएट इन इंडिया। तो इंडिया को शायद डेफिनेटली यूके वाले ऑफर के साथ जाना ही चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, इंडिया को यहाँ पे क्या करना चाहिए, डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए कोर्स में एनरोल कीजिए यूजिंग द कूपन कोड अनिरुद्ध और आपको ये प्राइस पड़ेगा ओनली 1039 रुपीज का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड